जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अयोध्या कांड की चौपाई हिंदी अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। प्रभु राम आप सभी का कल्याण करें, यही शुभकामना के साथ। यही अवसर मंगले परम सुनि रहस्यों निवास, शोभित लखि विधु बढ़त जनु, बारिद बीच विलास सियावर रामचंद्र की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिनि बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए, प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने यह वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविधि भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के रत्न के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा, जही विधि हो ही राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्धि होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वह वरदान दीजिए। गावहीं मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी बाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुन, ये हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर
सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठयो काज नाथ यसी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथा हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहो, भयहु पुनीत या जो यह गेहूँ, आय सुहोई सो करहूँ गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसंग, राम कसना तुम कहो, अस हंस बंस यो तंस, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम, राजा दशरथ जी ने राजअभिषेक की तैयारी की है, वह आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करऊँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहें काजू, गुरु सिख दे राय परिपा पाही, गयो राम हृदय विस्मय भय हो। हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने हृदय में इस बात को खेद था। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरकाई, करन भेद उपभेद बियाहा, संग संग सब भये ऊछा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। विमल कंस यही अनच्युत एकु, बंधु बिहाय बड़ो अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरहु भगत तन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरो चंद, पवन सुत हनुमान की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन
लक्ष्मण जी आए। रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहीं, आवहीं बेग नयन फल पावें। इस प्रकार बाजे बज रहे थे। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तब सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाही, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली नयन लगन भल के तिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहीं सब होई हैं काली, बिघन मनावहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, अर्थात मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि काल कब होगा, कल कब होगा। उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाई नयवद बधावा, चोरहि चंदन रति नहीं भावा। शारद बोल विनय सुर करहीं, बारही बार पाए लय परहीं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते हैं, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमार बिलो की बड़े, मातु करयु सोई आज। राम जाहि बन राज तजे, होहि सकल सुर का काजु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।